दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वैदिक एज के बारे में बात करेंगे। और हमने देखा था कि स्टोन एज और इंडस वैली ये दोनों हो चुका था कंप्लीट पहले वीडियो में। तो उसको अगर नहीं देखा तो आप देख लीजिए। तो इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो जो वैदिक शब्द है वो संस्कृत वर्ड से आया हुआ है। ठीक है। और संस्कृत वर्ड कौन सा था जिससे आया हुआ है? उसका नाम था वेदा। वेदा या वेद बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है नॉलेज। ठीक है। विच मीन्स नॉलेज। ठीक है। द सिविलाइजेशन दैट डेवलप इन इंडिया आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन उसको वैदिक या आर्य बोलते हैं। इंडस वैली के बाद अगर कोई जो संस्कृति डेवलप हुई हमारे देश में उसको हम लोग वैदिक या आर्य सिविलाइजेशन बोलते हैं। और आर्य का मतलब होता है ग्रेट और हाई बॉर्न, मतलब हाई क्लास लोग। ठीक है। हाई क्लास लोग जो थे उनको आर्य कहा जाता था, मतलब किंग लोग जो उस समय उस कल्चर में जो किंग लोग थे उनको आर्यन कहा जाता है। ठीक है। और संस्कृत में उसका मतलब होता है नोबल मैन, ग्रेट मैन। तो जो आर्यों की जो आर्यों का इतिहास है वो मेनली वेदा से ही जनरेट होता है। ठीक है। तो जो जो आर्य थे वो उन्हीं में से, जो लोग आर्य में से ही जो उनके ऋषि मुनि वगैरह थे वो लोग जो है उसके राइटर थे। ठीक है, वेद के। तो देयर इज ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसके रिलेटेड कि वो जो है उनका एक्चुअल में घर कहाँ था, उनका होमलैंड कहाँ पे था। तो जैसा कि वेद में हमको पता है कि वेद में जो जो आर्य सिविलाइजेशन की बात की गई है वो मेनली जो है पंजाब, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाला एरिया जो है वहाँ पे है। ठीक है। तो अगर ये इंडिया का पार्ट है, इंडिया का वेस्टर्न पार्ट जो पंजाब वाला पार्ट है, और ये पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, इसी में नदियों और इन्हीं के एरियाज़ की बात इसमें की गई है। फिर भी जो एलडी काला हैं वो बोलते हैं कि कश्मीर या हिमालय रीजन से उनका घर था। ठीक है। और ब्रह्मर्षि देश ये बोला इन्होंने पंडित नाथ झा में, जो मैं एरिया की बात कर रहा था उसको ब्रह्मर्षि देश भी बोलते हैं। सेवन इंडस स्टेट, ये देखिए ये भी बोल रहे हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। देविका स्टेट बोल रहे हैं डी एस त्रिवेदी। साउथ रशिया बोल रहे हैं गार्डन चाइल्ड और नेहरिंग। ठीक है। सेंट्रल एशिया बोल रहे हैं मैक्स मूलर। ये सबसे प्रोमिनेंट है। तो आपका जो सेंट्रल एशिया मैक्स मूलर वाला है ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। नॉर्थ पोल से गंगाधर तिलक कहते हैं, तिब्बत से दयानंद सरस्वती कहते हैं, वैली ऑफ डैन्यूब रिवर से बोलते हैं जाइल्स, और जर्मनी से बोलते हैं हार्ट एंड पेन का। ठीक है। तो अब वैदिक एज है वो दो भाग में बंटता है, एक ऋग वैदिक और दूसरा एक लेटर वैदिक या पोस्ट वैदिक। ठीक है। तो जो इसका टाइम पीरियड है 1500 बीसी से 1000 बीसी आपका ऋग वैदिक या प्री वैदिक है, और लेटर वैदिक जो है 10,000 से 1000 से 600 बीसी है। और 600 बीसी जो है आपका महाजनपद पीरियड यहाँ से स्टार्ट होता है, बुद्धिज्म जैनिज्म का यहाँ से उत्थान स्टार्ट होता है। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आप देखेंगे कि जो अ, सारे वेदां हैं वो चार तरह के, पहली बात तो वेद हैं। और उन चारों को भी चार चार पार्ट हैं, एक दो तीन चार सब में है। तो सब में एक आपको संहिता मिलेगा, फिर ब्राह्मणास मिलेगा, फिर आरण्यका मिलेगा, फिर उपनिषद मिलेगा। संहिता और जो ब्राह्मण्स हैं वो कर्मकांड के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। और आरण्यका जो उपनिषद हैं ये ज्ञान कांड, मतलब फिलोसफी की वगैरह की बातें इसमें की गई हैं। दे एक्सप्लिसिटली फोकस ऑन फिलोसफी और स्पिरिचुअलिटी, ये मैंने बता रहा था। द हिस्ट्री ऑफ ऋग्वेदी इज नोन एज ऋग्वेदा। ठीक है। तो जिसमें जो मतलब प्री वैदिक के जो हिस्ट्री जिसमें लिखी गई है उसको हम लोग ऋग्वेद बोलते हैं। और ये जो है ओल्डेस्ट नोन बुक इन द वर्ल्ड, बट स्कॉलर हैव डिस्प्यूट ओवर दिस आथर पीरियड ऑफ कंपोजिशन। वैसे तो ये दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट कंपोजिशन मानी जाती है, लेकिन इसमें भी डाउट है क्योंकि इसका ओरिजिनल तो किसी को मिला नहीं। तो ओरिजिनली ये जो है ये गुप्ता एज में लोगों को मिलता है, तो इसलिए इसको एज और इसके ऑथर को लेकर के डाउट है। आयरन इज नॉट मेंशन इन ऋग्वेद, ऋग्वेद में जो है वो आयरन मेंशन नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब आयरन खोज हो चुकी थी उसके पहले का ऋग्वेद है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ऋग्वेद में जरूर मेंशन होता। ठीक है। फोर रिवर ऑफ अफगानिस्तान नेमली कुरुमा, कुबा, गोमती और सुबास्तु, ये जो चार रिवर है ये जो है अफगानिस्तान का इसमें मेंशन है। ठीक है। तो वो मैं बता रहा था ना कि जो आपका ये इंडिया वाला पार्ट है इसमें ये अफगानिस्तान है, और फिर ये सॉरी पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। तो यहाँ की चार नदियाँ हो गई, और बाकी जो है सरस्वती, बिपाशा, परुशनी, वितास्ता,
सिंधु, सतुद्री और अस्कनी, ये जो है पंजाब एरिया जो पाकिस्तान का है और इंडिया का मिला करके है, वहाँ से ये बाकी नदियाँ आपको यहाँ से मिलती हैं। ठीक है। जो गंगा यमुना का है वो मेंशन उतना नहीं है, केवल यमुना 3 बार और गंगा का 1 बार मेंशन हुआ है हमारा। ठीक है। और ए रिवर ऑफ कश्मीर मरुवृद्धा ऑल्सो मेंशन। ठीक है। एक कश्मीर की एक कोई नदी है जिसका नाम मरुवृद्धा है, उसका मेंशन किया गया। रिवर इंदस जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम्स जो है इसको मेंशन किया गया, इंदस, ड्यू टू दिस इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ये चूंकि अरेबियन सी से था, पोर्ट वगैरह था, तो इसका मेंशन सबसे ज़्यादा ज़्यादा बार किया गया है। और ये बड़ी नदी थी तो इसका मेंशन जो है इकोनॉमिक पर्पज से नाव वगैरह लोग चलाते रहे होंगे। और सरस्वती जो है वो सबसे सेक्रेड रिवर है, और इसको माते तमा और देवी तमा जैसे, और नदी तमा जैसे, नदी तमा मतलब बेस्ट ऑफ ऑल रिवर, देवी तमा मतलब बेस्ट ऑफ ऑल गॉडेस, माते तमा मतलब बेस्ट ऑफ ऑल मदर्स, इन तीनों नामों से इसको संवारा गया है। तो आप देखेंगे इंडस को ये सब नहीं बोला गया है, ये बोला गया है सरस्वती नदी के बारे में। ठीक है। इंडस इंपॉर्टेंस जरूर है, इसका सबसे ज़्यादा बार मेंशन है, लेकिन जो है आपका ये सरस्वती नदी सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडस जो है इसमें हिरण्यनी नदी कहा गया है, हिरण्याई नदी कहा गया है इसको। ठीक है, हिरण्याई, ड्यू टू दिस इंपॉर्टेंस एंड फॉल्स इन द अरेबियन सी। ठीक है। गंगा यमुना दोआब जो है, गंगा यमुना दोआब को है, इसको जो है ब्रह्मर्षि देश कहा जाता है बाई आर्यन। ठीक है। और और दे गेव द नेम मध्य देश बिटवीन हिमालय एंड विंध्याचल। अब यहाँ से ऐसे हिमालय है और ये गंगा है और ये यमुना है, ऐसे आकर के मिल गई, तो इसका जो दोआब है इसको इन्होंने ब्रह्मर्षि देश बोला है। ठीक है। और यहाँ पे ऐसे विंध्यास गया हुआ है, तो और इसके बीच का जो एरिया है उसको उन्होंने मध्य देश बोला है। ठीक है, मध्य देश। आगे चलते हैं हम लोग। तो अब आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया जो है उसको जो है आर्यवर्त बोला गया है, मतलब वो जो विंध्या तक जो एरिया था उसको आर्यवर्त बोला गया है। ठीक है। अब देखेंगे कि हम जो एंशियंट नेम है और मॉडर्न नेम, तो अस्कनी जो है वो चेनाब को बोला गया है। चेनाब जो कश्मीर में बहती है, इसी पे अभी एक पुल का उद्घाटन हुआ है ना, आपने सुना होगा। तो आर्क ब्रिज का एक उद्घाटन हुआ है, ऐसे आर्क ब्रिज है, ऐसे ऐसे करके बना हुआ है, ऐसे ऐसे ब्रिज इसको बना हुआ है, और यहीं से ये चेनाब नदी जा रही है। ठीक है। तो तो उसका जो पुराना नाम था वो अस्किनी था। बिपाशा जो है बीस नदी था, ब्यास, आज के देश में इसको ब्यास बोलते हैं, इसका बिपाशा नाम था। परुस्नी रावी जो जिसपे दशानन वार हुआ था, दस दस राजाओं का जो वार हुआ था, 10 रागन वार हुआ था, जो दशानन नहीं 10 रागन वार। और वितास्ता जो है वो झेलम को बोला जाता है। झेलम अगेन जो कश्मीर की नदी है एक। कुभा जो है वो काबुल को बोला जाता है। कुरुमू जो है वो कुर्रम को बोला जाता है। गोमती जो है गोमल को बोला जाता है, गोमल आज का नाम है। सुवास्तु जो है वो स्वात नदी है। और सदा नीरा गंडक को बोला जाता है। सुतुद्री जो है वो सतलज को बोला जाता है, बोला जाता था। और दृष्टिवती जो है घग्गर को। तो ये सब जो है, ये पुराने नाम और नए नाम आपको याद रखने चाहिए, ये कभी कभी मिलान के लिए आता है। वैदिक लिटरेचर को श्रुति कहा जाता है, क्योंकि ये जो है सुन करके इसको लिखा हुआ है। ठीक है, सुनकर लिखा हुआ है। और वेदास आर द मोस्ट एंशियंट लिटरेचर इन इंडिया। देर आर 4 वेदास, जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यजुर का वेद का मतलब यज्ञ, यज्ञ है ना, शुरू में लिखा हुआ है, यानी कर्म कांड वगैरह, यज्ञ वगैरह की बात की गई है। और अथर्ववेद मतलब थोड़ा बहुत मैजिक वगैरह की बात की गई है। ठीक है। और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी बोला जाता है। वेद त्रयी मतलब 3 वेद जिसमें है, उसमें अथर्ववेद नहीं है, याद रखिएगा। मेडिसिन वगैरह वाला जो अथर्ववेद है वो सब नहीं है। ठीक है। और वो जैसा बात हुई थी कि सारे वेदास के 4 पार्ट हैं, तो उसमें संहिता है, ब्राह्मणा है, अरण्यका है और उपनिषद है। ऋग्वेद ऋग्वेद के 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त है और 10,552 वर्सेस हैं। ठीक है। 2 से 7 मंडल ऋग्वेदा जो है ये सबसे मोस्ट एंशियंट है। पहला और 10वां सबसे नया है, और 2 से 7 जो है ये सबसे पुराने हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जो सारे मंडल उसके मतलब लिखने वाले कौन है, तो पहला मंडल जैसे कि सबसे नया है तो उसको मधुचंदा और मेगा तिथि ने लिखा हुआ है। सेकंड को गीता संपदा ने लिखा हुआ, थर्ड को विश्वामित्र ने लिखा है। विश्वामित्र ये इंपॉर्टेंट है थर्ड। 2 से 7 था ना हमारा सबसे पुराना।
तो यहाँ तक सबसे पुराना है। और ये थर्ड बेस, और चौथा जो है वामदेव ने लिखा है, पांचवा जो है अत्रि ने लिखा है, सिक्स जो है भारद्वाज ने लिखा है, सेवंथ जो है वशिष्ठ। वशिष्ठ जो थे, ये जो 10 राजन वार हुआ था उसमें जो हार गए थे उसके मतलब पुरोहित थे, गुरु थे जो भी थे। और आठवां जो है वो कनवा और अंगिराज ने लिखा है। अंगिराज जो तो ये लेडीज हैं। नाइन्थ जो है अंगिराज और मेनी अदर्स। 10वां जो है विमदा, इंद्र, सची और मेनी अदर्स ने हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। गायत्री मंत्र जो है ये विश्वामित्र का है। विश्वामित्र जो है दशानन वार में जो राजा सुदास हैं उनके जो है ये गुरु हैं या उसके उनके पुरोहित हैं। थर्ड मंडल में देखिए, अब इन्होंने लिखा हुआ है गायत्री मंत्र, तो थर्ड मंडल में वो मेंशन हो, ठीक है। इट इज रिटन बाय विश्वामित्रा, ठीक है। इट्स डेडिकेटेड टू द सावित्री, सूर्य, यानी ये सूर्य देवता को, जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है। और 114 जो उसमें मंत्र हैं 9वें मंडल में, और 114 जो 9वें मंडल है गिराज और मेनी अदर्स ने लिखा है, उसमें आप देखेंगे कि सोम सोम देवता का उसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। थ्री वर्ना डिस्क्राइब द बिगिनिंग नेमली ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, ठीक है। और जो शूद्र है वो पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में है, ठीक है। 10वां मंडल जो है विमदा, इंद्र, साची और मेनी अदर्स ने जो लिखा है वो जो है आपका 10वें मंडल में, उसमें शूद्र का मेंशन है, ठीक है। और ऋग्वेद का जो पुरोहित है उसको होता बोलते हैं। ऐत्रिया और कौशिकी ये दो ब्राह्मण है ऋग्वेद के, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पतंजलि देयर आर 21 ब्रांच ऑफ पतंजलि, जो है महाभाष्य जो उन्होंने लिखा था उसमें जो आप देखेंगे कि 21 ब्रांच जो है वो ऋग्वेद के हैं, ठीक है। यजुर्वेद का जो सेक्रीफाइसल फार्मूला है, यानी यज्ञ वगैरह जो है दिया जाता है। द वेदा कंपाइल इन सेंचुरी, मतलब 100 साल में इसको कंपाइल किया गया है, 100 या 200 साल लग गए इसको कंपाइल होने में, ठीक है। और वो ये प्रोज और वर्स दोनों में है, ठीक है। और जो है सेक्रीफाइस के टाइम इसका वो होता है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि जो रिचुअल्स और यज्ञ हैं ये ऋग्वेदा के हैं, वो अलग तरीके के यूज होते हैं। और यजुर्वेद का जो है दो तरह का अ, वेद है, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है उसका जो एक ब्राह्मण टेक्स्ट है उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। और वासनेयी जो है वो संहिता है इसका, संहिता है, सॉरी, शुक्ल यजुर्वेद का, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद जो है ओनली पोएटिक फॉर्म में है, ठीक है। और कृष्ण यजुर्वेद जो है पोएटिक और प्रोज दोनों में है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण जो इसका ब्राह्मण था वो प्रोज टेक्स्ट है, ठीक है, डिस्क्राइबिंग द वैदिक रिचुअल हिस्ट्री मैथोलॉजी एसोसिएटेड विद यजुर्वेदा, ठीक है। अब आप एक चीज़ अब देखिए कि जो शतपथ ब्राह्मण है उसको काफ़ी मतलब अच्छा मतलब स्थान मिला है ऋग्वेद के बाद, ठीक है। और इज आल्सो डिस्क्राइब द सोशल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग वैदिक रिचुअल्स, ठीक है। पुरुष मेध, जैसे पुरुष सूक्त थे ना उसमें वैसे ही पुरुष मेघ, इसमें पुरुष मेघ जो है मेंशन है शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। शतपथ ब्राह्मणा जो है वो किंग विदेहा के माधव, मानी यानी किंग विदेह के किंग माधव, यही माधव। और इनके जो गुरु थे वो थे गौतम रघुगना, ठीक है। और ये जो किंग थे वो अपने साथ अग्नि लेके चलते थे इन हिज माउथ, विच इनके हिज गुरु फेल आउट हिज माउथ एंड बर्न टुवर्ड द ईस्ट, ठीक है। और सामवेद की बात कर लेते हैं। द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल द फोर वेदास इज सामवेदा, ठीक है। इसमें म्यूजिक वगैरह की बात की गई है। इट ऑल्सो कनेक्टेड विथ ऋग्वेदा, ऋग्वेदा से ही तो सारा बना हुआ है, ये तो है सब में। और ये जो है इसमें कुछ कुछ वर्सेस जो हैं और ऋग्वेद के लिए गए हैं। सामवेदा इज कंपाइल्ड रिचुअल एप्लीकेशन एंड वर्सेस मीन टू द चैंटेड फॉर सेरेमनी, ठीक है, गाना वाना करने के लिए। और इसमें 1875 वर्सेस हैं, ठीक है। और इसमें से 99 या इतने जो वर्सेस हैं ये फॉर ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है। प्रीस्ट चैंटिंग द ब्रह्मा जो है ये अथर्ववेद को, अथर्ववेद ब्राह्मण है, ब्राह्मा है जो ये अथर्ववेद को चैंट करते हैं, ठीक है। और फर्स्ट रेफरेंस तो अंग और मगध, अंग और मगध का सबसे पहले जो इसमें जो मेंशन किया है वो अथर्ववेद में किया गया है, ठीक है। और गांधारी का भी मेंशन है इसमें, मंजू वाट का भी है। इन पोस्ट वैदिक पीरियड में रीजन ऑफ कुरु, पंचाल ये सब का मेंशन है। एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर बिकॉज इट हैज़ ग्रेट अचीवमेंट इन साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, रिलीजन एंड फिलोसॉफी।
आयुर्वेद जो है ये उपवेद है, साइंस ऑफ लाइफ जो है ये उपवेद है। इसका नाम तो सबसे पहले अथर्ववेद में आया है, लेकिन आयुर्वेदा जो है उपवेदा है अथर्ववेदा का, ठीक है। ऋग्वेदा का, सॉरी ऋग्वेदा का। इट कंसिडर्ड एज उपंगा ऑफ अथर्ववेदा। अथर्ववेद का ये उपंग है। और जो उपवेद है ये ऋग्वेद का है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ ऋग्वेद का है। अथर्ववेद जो है वो डिस्क्राइब करता है थॉट एंड सुपरस्टिशन ऑफ कॉमन पीपल, ठीक है, कि इस कंप्राइजेस वेरियस डिजीज प्रिवेंशन वगैरह का बात किया गया है, कोऑर्डिनेशन, लॉयल्टी, मैरिज, लव, पोइट्री। द गोपत ब्राह्मण जो है ये जो है इस अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है, गोपत ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण किससे जुड़ा हुआ था? यजुर्वेद से जुड़ा हुआ था। अब बात कर लेते हैं उपनिषद वगैरह की, ठीक है। उपनिषद में आप देखेंगे, उपनिषद इज ए नॉट रिलीजियस लिटरेचर नहीं है, इसमें फिलोसफी वगैरह की बात की गई है, तो इसको मोर और लेस सेकुलर बोल सकते हैं। लेकिन अब चूंकि ये वेदा का पार्ट है तो इसलिए इसको रिलीजियस ही लोग मान के चलते हैं। द फिलोसफी, क्योंकि फिलोसफी कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता, ठीक है। द फिलोसफी ऑफ उपनिषद डज नॉट अपोज एनी स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी अच्छाई यही है कि किसी भी ये थॉट को ये अपोज नहीं करता है, सारे लोगों को ये मानता है, सारे थॉटों को ये कंसिडर करता है। रिलीजन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्क्रिप्चर, बट मेथड ऑफ एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट इज यूनिक, ठीक है। द वर्ड साल्वेशन यानी मोक्षा वेद में कभी कभी नहीं आया था। जो मोक्ष वर्ड है वो वेद में कभी नहीं आया था, वो डायरेक्ट आया है उपनिषद में। इट वॉज फर्स्ट डिस्कस इन उपनिषद। मोक्षा मीन्स लिबरेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द उपनिषद द कोर ऑफ आवर सोल ऑफ द बॉडी इज नॉट माइंड बट द आत्मा, ठीक है। आत्मा को इन्होंने माना है। कठोपनिषद जो है इसमें जो है यम और नचिकेता का स्टोरी दिया हुआ है कठोपनिषद में। कठो का मतलब कथा, कथापनिषद में आप देखेंगे एक कहानी की बात की गई है जिसमें नचिकेता है और यम है, ठीक है। एक 12 साल की यंग लेडीज है, बॉय है, वो जो है वो घर को छोड़ देता है और डेथ की मतलब मीनिंग जानने के लिए और चलता है और फिर यम से ये संवाद करता है, ठीक है। द फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ उपनिषद इज कॉल्ड कथा उपनिषद और कठोपनिषद, ठीक है। द फ्रेज सत्यमेव जयते इज द संस्कृत वर्ड टेकन फ्रॉम मुंडको उपनिषद, ठीक है। मुंडको उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते लिया हुआ है, ठीक है। और ये जो है हमारा नेशनल एम्बलम वगैरह, नेशनल मोटो बना एम्बलम जहाँ पे रखा हुआ है, जो ट्राई लाइन है, ठीक है। आगे चलते हैं और अब देखेंगे कि देखा इट इंस्क्राइब द स्क्रिप्ट ऑफ द बेस ऑफ द नेशनल एम्बलम। इट वाज अडॉप्टेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 को। सत्यकामा जबला इज ए बॉय लेटर एक वेदी सेज हु अपीयर फोर्थ इन एंशिएंट हिंदू चंदोगद्या उपनिषद एंड द फ्रेज तमसो मा ज्योतिर्गमय इज ओनली इन बृहदारण्यका में उपनिषद में इसका मेंशन है, ठीक है। उसका मतलब है लेटेस्ट फ्रॉम डार्क, मतलब सत्यमेव सॉरी तमसो मा ज्योतिर्गमय मतलब डार्कनेस से उजाले की ओर। पुरानास की अब बात कर लेते हैं। पुराना जो है वो सेक्रेट माने जाते हैं और 18 तरह के पुराण हैं, ठीक है। तो पुराना में आप देखेंगे कि इसमें अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, मैथोलॉजी वगैरह भी है इसमें वैसे तो आप इसके नाम जैसे देख लिखा रहे हैं तो मत्स्य पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, दूसरा तीसरा है भगवत पुराण, चौथा है भविष्य पुराण, पांचवा है ब्रह्मानंद पुराण, ब्रह्म नैवर्त पुराण है, ब्रह्मा पुराण है, वामन पुराण है, वराह पुराण है, विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, अग्नि पुराण है, नारद पुराण है, पद्म पुराण है, लिंग पुराण है, गरुड़ पुराण है, स्कंद पुराण है और कूर्म पुराण है, ठीक है। आउट ऑफ दीज 18 पुराणास श्रीमद् भागवतम कंसिडर टू द क्राउन जेल ऑफ द वैदिक लिटरेचर, ठीक है। श्रीमद् भागवत गीता is originally written in संस्कृत, ठीक है, एंड referred as गीता। महाभारत ओरिजिनली है 88 श्लोक का, इन ओरिजिनल नेम जैन संहिता में केवल 88 श्लोक था। उसके बाद जब इसको महाभारत बनाया गया तब 1 लाख श्लोक इसमें ऐड किए गए, कहानियों को जोड़ा गया उसमें फिर। और ऐसा माना जाता है कि जो ये रिटन बाई वेद व्यास ने लिखा था, पुराना को इन्होंने कंपाइल किया था। और इसके जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, सर्ग और प्रतिसर्ग, ये प्रश्न आया था। तो इसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मानवंतारा एंड
वासनुचरिता, वंशानुचरिता, ठीक है। सर्ग और प्रतिसर्ग में नेचुरल क्रिएशन और ये सब कॉस्मोलॉजी वगैरह की बात की गई है। वंश में जो है, जो साधु संतों की जो वंशावली उसकी बात की गई है। मानव्रता में जो है डिफरेंट पीरियड ऑफ द मनु एंड वंशचरित में जो है जिनोलॉजी जो किंग की दी हुई है उसमें आप देखेंगे राजाओं की वंशावली दी हुई है। पंचजना सजेस्टेड 5 स्पेसिफिक ट्राइब। यही जो पंचजन थे वो जो सुदास के अगेंस्ट खड़े हुए थे, उसमें देखेंगे आप यदु, तुर्वासु, द्रह्यु, अनु, पुरु, ठीक है। दीज एन एंशियंट मेंशन इन काल दस रागेर वार में द बैटल ऑफ दस किंग में एक 5 का ग्रुप तो ये था। और दूसरा जो नॉन नॉन आर्यन जो थे उसमें अलग नाम था। ये 5 लोग अलग थे और वो अलग थे, ठीक है। मेनी हिम्स ऑफ ऋग्वेदा कंपोज बाय द वुमेन। लोपामुद्रा है, विश्वरा है, सिकटा है, घोषा है। लोपामुद्रा जो है ये अगस्त की वाइफ है। फैमिली और कुल जो है ये ऋग्वेदी यूनिट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ऋग्वेदी सोसाइटी जो है ये पैट्रियार्कल थी, ठीक है। तो आप देखेंगे ऋग्वेदी सोसाइटी जो है ये पैट्रियार्कल थी। नॉर्मली आप क्वेश्चन वगैरह पूछेगा तो लोग सोचेंगे पुरानी है उसमें सब कुछ अच्छा था तो लोग मैट्रियार्कल लगा देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और जो है वरुण सूक्त में फादर कैन सेल हिज चाइल्ड, ठीक है। जो वरुण सूक्त है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि फादर जो है अपने बेटे को बेच सकता है। द वर्ड यवा मेंशन इन ऋग्वेदा। यव जो है जौ आजकल बोलते हैं ना जौ, वो उसके लिए बार्ले के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और गोल्ड नेकलेस के लिए जो है निस्क यूज़ होता है, निस्क, ठीक है। निस्क जो है वो कॉइन के लिए यूज़ वो होता है, वो भी बोलते हैं। तो इसीलिए अब वैदिक पीरियड ऋग्वैदिक पीरियड में कुछ टर्म्स हैं जैसे निवी, क्लोथ वोन बिलो वेस्ट, मतलब वो जहाँ लुंगी वगैरह पहनते हैं ना वो बिलो वेस्ट हो गया ना तो उसको निवी बोलते हैं। वसास जो है एवो वेस्ट जो बोलते हैं कुर्ता वगैरह उसको वसास बोलते हैं। तक्ष जो है कारपेंटर को बोलते हैं। तख्त बोलते हैं ना, तख्त, तख्त मतलब लकड़ी का तख्ता, तो वहीं से तख्त आया कारपेंटर, ठीक है। कर्मा मेटल वर्क जो करते थे। वेकनट जो है मनी लेंडर होते थे। और अरित्री जो है वो बोटमैन होते थे। बोटमैन जो मल्लाह लोग होते थे उसको बेटमैन बोलते थे, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन वाज मेनली रिलेटेड टू द वर्शिप ऑफ नेचर एंड परफॉर्मिंग यज्ञ, ठीक है। तो जो ऋग्वैदिक लोगों का जो मेनली रिलीजन था वो तो नेचर को वर्शिप करते थे, ठीक है। और सेक्रीफाइसेस वगैरह करते थे। तो आप देखेंगे कि उसमें यज्ञ वगैरह बहुत सारे दिए जाते थे, सेक्रीफाइसेस वगैरह किए जाती है। और ऋग्वेदी जो रिलीजन है वो पॉलिथिस्टिक है, ठीक है। नंबर ऑफ गॉड मतलब ढेर सारे गॉडों की पूजा होती थी। मोनोथिस्टिक नहीं था, जिसमें मोनोथिस्टिक जो रिलीजन होता है उसमें एक को ही जिससे माना जाता है। जैसे इस्लाम हुआ, बुद्धिज़्म हुआ, उसमें सिर्फ एक ही रहता है। जैसे इस्लाम में मोहम्मद पैगंबर हैं, अल्लाह हैं। और बुद्धिज़्म में जैसे बुद्धा को है, तो वो इस तरह का नहीं था। इसमें पॉलिथिस्टिक था, मतलब समझ आ गया, अलग अलग तरीके के गॉड वर्शिप किए जाते थे, ठीक है। वैदिक गॉड मेनली क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप। पहले है गॉड ऑफ द स्काई, कौन कौन है? वरुण है, मित्र हैं, सूर्य है, विष्णु है। ये लोग गॉड ऑफ द स्काई होते थे। फिर कुछ लोग गॉड ऑफ स्पेस होते थे जैसे इंद्र, रुद्र, ठीक है। तीसरा जो गॉड ऑफ द अर्थ कौन है? अग्नि है, बृहस्पति है, सोम है, ये सब है, ठीक है। इंद्रा हैज बीन डिस्क्राइब्ड मोस्ट पावरफुल डेट इन ऋग्वेद। इंद्र को जो है सबसे मतलब पावरफुल माना जाता था, ठीक है। और इनको पुरंदर बोला जाता था, डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट। तो आर्यन इन्वेजन में जब ये लोग लड़ाई करते थे और जो फोर्ट वगैरह जो यहाँ के जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट उनके तोड़ते थे, तो ये लोग कहीं ना कहीं इंद्र को हेल्प लेकर के तोड़ते थे, इसीलिए उनको बोला जाता था पुरंदर, यानी डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट। वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऋग्वेदिक यानी 250 लगभग जो है ये केवल इंद्र को समर्पित हैं। और अग्नि को और आग लगा देते थे, क्योंकि लोग ज़्यादातर झोपड़ियों वगैरह में रहते थे ना, तो आग बहुत लगाते थे। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि अग्नि को इसीलिए, तो ये सेकंड जो इनका मोस्ट फेमस था वो अग्नि देवता था। बोगहास कोई जो इंस्क्रिप्शन है एशिया माइनर टर्की का, और बिकॉज ऑफ द मेंशन ऑफ द वेदिक गॉड नेमली इंद्रा, वरुणा, मित्रा एंड नसात्यास, ठीक है। ये 5 गॉड उनके, 4 गॉड जो है यहाँ पे टर्की में मेंशन, इसीलिए टर्की वाला रीजन से ऐसा माना जाता है कि वहाँ से आर्यन जो है इंडिया में माइग्रेट हुए थे या इन्वेट किए थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एंशियंट हिंदू स्क्रिप्चर ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, द हिंदू ट्रेडिशन रिकॉग्नाइज एज द सेज आश्रमा ह्यूमन लाइफ, ठीक है। आश्रम का एक कॉन्सेप्ट होता था, उसमें देखेंगे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनस्पत और संन्यास, ये 4 थे, ठीक है। और इसमें सोसाइटी, वंश, गोत्र, कुल, ये सब जो है उसी से फैमिली से रिलेटेड थी। द वर्ड कोसा इज रिलेटेड टू द ट्रेजरी। कोष होता है ना, कोष,
तो ये ट्रेजरी से रिलेटेड होता था। ऋग्वेदिक गोत्र का सिंपल मतलब है काउ शेल्टर। काउ कंसिडर टू द अगन्य। अगन्य मतलब जिसको मारा ना जाए, जिसके ऊपर अपराध ना किया जाए, उसको अगन्य बोलते हैं। कंसिडर टू बी ए लाइक ए वेरी नॉट टू वर्दी, लिखा है नॉट टू वर्दी टू द किल्ड, मतलब बहुत ही उसको सेक्रेड माना जाता था। द स्टेटस ऑफ द काउ सो कंसिडर टू इन द वेरी पिक। काउ कैटल ब्रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उस समय जो सोसाइटी थी वो चरवाहों की सोसाइटी थी, वो पशुपालन वहाँ पर मेन जॉब माना जाता था, ठीक है। और प्रेयर जो ऑफर किया जाता था वो ऐसा ऑफर किया जाता कि जितने ज़्यादा उसके, जिनके पास पशुधन, पशुधन नाम सुने होंगे ना, पशुधन, तो जितना ज़्यादा प्रेयर करेंगे उतना पशुधन होगा और उतना ही वो आदमी प्रॉस्परस माना जाएगा, ठीक है। इट वॉज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। काउ इज कंसिडर द डेटी एज सुक्ता ऑफ वृथा, ठीक है। और इसको देवता के जैसे माना जाता है, वेद वगैरह में काऊ को जो है देवता के। धर्म और रीत, ये दो वर्ड है, ये वैदिक पीरियड में अपीयर हुए हैं। यूजुअली धर्म का मतलब होता है कॉस्मिक ऑर्डिनेंस। कॉस्मिक ऑर्डिनेंस का मतलब ये होता है कि जो नेचर है उसका एक लॉ है, वो होगा ही, ठीक है। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रीत मतलब वही यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ वैदिक। रीत हैज बीन बेसिस ऑफ द इंडियन कल्चर, लीगल थ्योरी, पॉलिटिक्स एंड फिलोसफी। गॉड वरुणा जो है, वरुण, इनको जो है अपहोल्ड द रीत। और ये जो वरुणा का ये मतलब नेचर है कि ये जो है इस रीत को, यानी जो शुरू से रीत चली आ रही है, रीति मतलब एक तरह से संस्कृति जो चली आ रही है, वो जो है उसके अपहोल्ड कौन करेगा, वरुण, देवता वरुण करेंगे, ठीक है। और रीता सो गोपा जो है उनको कहा जाता है, ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर एंड प्रिवेंट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ड्यूरिंग द वैदिक एरा इज मोनार्की, ठीक है। राजा होता था, मोनार्की होती थी, और वो पेट्रियार्कल था, और वो मतलब एक तरह से नेपोटिज्म टाइप का था, जो राजा का बेटा होगा वही राजा बनता था, ठीक है। अब देखेंगे डूरिंग वैदिक एरा सभा और समिति, दो तरह की जो है समिति होती थी। सभा में जो है वो जो लर्नेड और एलिट लोग होते थे वो सभा में बैठते थे, और समिति जो थे वो कॉमन लोगों का था, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द सभा एंड समिति कैन नॉट बी मेड विदाउट डिसीजन, मतलब कोई ऐसा क्लियर आप कर नहीं सकते, लेकिन मोर और लेस यही था। और ये जो है 8 टाइम और 8 से 9 बार इसको जो है ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। और अकॉर्डिंग टू द अथर्ववेद सभा एंड समति, टू डॉटर ऑफ प्रजापति। जो प्रजापति देवता हैं उनके दो दो डॉटर हैं, एक सभा और एक समति। तो इसमें इसी गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि वो उसका क्या पता। जैसे पुरोहित होता था वो एडवाइजर ऑफ द किंग होता था, सेनानी जो है हेड ऑफ आर्मी होता था, ग्रामणी जो है हेड ऑफ विलेज होता था, आजकल प्रधान बोलते हैं ना उसको। और महिषी जो है वो वाइफ ऑफ द किंग, राजा के किंग को महिषी बोला जाता था। सूता जो है हेड ऑफ द चैरिट आर्मी, ठीक है। संग्रहिता जो है वो तेजरार होता था, ठीक है। भागदू जो है वो भागदू मतलब लेना, टैक्स कलेक्टर होता था। अक्षौप जो है वो अकाउंटेंट होता था। पलागल जो है वो मैसेंजर होता था, पलागल। और छता जो है कीपर ऑफ द किंग हाउस होल्ड, ठीक है। अब उसमें आप देखेंगे कि 16 संस्कारों की उसमें बात की गई है। तो उसमें आप देखेंगे कि गर्भाधान जो है वो कॉन्सेप्ट, मतलब जहाँ पे गर्भधारण हो रहा है। पुंसावन और प्रोटेक्शन उसका हो रहा है। सीमा तो नयन सेटिस्फाइंग द कर्विंग पीजेंट मदर, ठीक है। जातक कर्म चाइल्ड बर्थ हो रहा है। नामकरण नाम हो रहा है। निष्काम कर्म होता है। निष्क्रमणा होता है, जो चाइल्ड को पहली बार बाहर निकला जाता है। अन्न प्रसन्न होता है, जो सबसे पहले फूल दिया जाता है। सीधा कर्म होता है, इसमें हेयर कटिंग होता है, वही सेव होता है। कर्ण वेधा जो होता है, ईयर मतलब ईयर, कान छिदवाने वाली पद्धति। विद्या वर्म जो होता है वो स्टार्टिंग एजुकेशन। उपनयन जो होता है सेक्रेट धर्म में जो पहनते हैं ना जनेऊ, उसको। वेदारंभा जो होता है वो वेद की पढ़ाई शुरू होती है। समावर्तना जो होता है रिटर्निंग ऑफ होम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन। विवाह होता है, फिर अनिष्ठी हो जाती है, यानी खत्म हो जाता है। अभी देखिए अलग अलग जो किंग थे अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाने जाते थे। ये ईस्ट था, ये नॉर्थ था, वेस्ट था, ये साउथ। तो ईस्ट में आप देखिए सम्राट बोला जाता था, ठीक है, सम्राट अशोक। वो जो इस पंजाब वाले रीजन से ईस्ट में ही थे, नॉर्थ में विराट बोला जाता है। विराट कोहली नॉर्थ का ही तो है। साउथ में भोज बोला जाता था। ये मध्य प्रदेश वगैरह उससे आसपास विंध्या के आसपास वाला रीजन में भोज बोला जाता है। और सेंटर में जो होता था उसको राजा बोला जाता था, ठीक है। और वेस्ट में जो है स्वराट बोला जाता था। स्वराज है ना, स्वराज, उसी में उसी से मिलता जुलता शब्द है स्वराज, स्वराट।
ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने द आर्किटेक्ट होम ऑफ द वेदास में बोला है कि नॉर्थ पोल से जो है आर्यन आए हुए थे, और इसको बहुत सारे हिस्टोरियन मानते नहीं हैं। ठीक है, तो ये हमारा वैदिक एज हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।